हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। होप आप सबके 12th बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए 12th की मैथमेटिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ये प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। अगर आपकी प्रिपरेशन कम भी है तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि 12th बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे कोई भी सा एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो कोई भी एग्जाम हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए कभी भी मत जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना आपका सबसे पहला काम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे 12th बोर्ड मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट, मतलब कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस और कितने नंबर क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि हम 12th बोर्ड में देखें, मैथ्स में यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, मैथ्स में टोटल 6 यूनिट है। यही 6 यूनिट्स आपके टोटल 13 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है, उससे 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो टोटल सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा और उसका मार्क्स रहेगा 4। सेकेंड चैप्टर जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उससे भी 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से हो गए 2 और टोटल मार्क्स हो गए 4 + 2 = 6। वैसे ही हम देखेंगे तो सारे चैप्टर्स के पूरे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं। मार्क्स वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है हमारा चैप्टर नंबर 5 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, जो कि टोटल 14 मार्क्स, 100 में से टोटल 14 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ यही चैप्टर 5 से पूछता है। और उसके बाद पूछेगा 13 मार्क्स का इंटीग्रल से। तो ये चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और देखेंगे हम तो ये चैप्टर एक ही यूनिट के अंदर में आता है, जो कि इस यूनिट का नाम है कैलकुलस। कैलकुलस अगर किसी का अच्छा है, इसका मतलब वो 12th बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। तो हमको मार्क्स के अकॉर्डिंग भी चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि किसी में अगर कम मार्क्स करें तो भले हम थोड़ा अभी कम टाइम देंगे तो चलेगा, पर जिस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन दिखते हैं उस चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। आज हम देखें तो लगभग हम अप्रॉक्सीमेटली 15 दिसंबर के आसपास बैठे हुए हैं। यहाँ से आप राउंड फिगर में अगर देखें तो हमारे पास टोटल 75 डेज हैं एग्ज़ाम के लिए। इन 75 डेज में आप मान के चलिए, मैथ्स में अगर आपको अच्छा करना है तो डेली आपको मैथ्स तो सॉल्व करना पड़ेगा। डेली आप 2 सब्जेक्ट पढ़िए, जिसमें से एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है और बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स के पेपर में आप एस नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसा मैं सॉल्व कराते जाता हूँ प्रीवियस ईयर, आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितना टफ और कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। बस फिर इसका एक बार आपको आइडिया लग गया तो फिर आप बेफिक्र होकर किसी भी एग्ज़ाम में जाकर बैठ सकते हैं। मैथ्स का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीटेड है तो। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम हर एक चैप्टर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन से। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 2 के देखेंगे। हम लाइन वाइज जाएंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में और डाउट होगा, अगर आपको लगता है कि कोई और सब्जेक्ट भी हमको कवर करना है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम वो चीज़ भी देख लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। हम अब सीरीज़ अपना स्टार्ट करते हैं। और जाते जाते मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं एक यहाँ पास प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। इस प्लेलिस्ट में मैं पूरा एकदम आपको अकॉर्डिंगली इसको जमा के दे दूंगा। चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2, चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3। तो फिर आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिए, शुरुआत से आखिर तक देखिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।